Hello guys, you are welcome back once again to our YouTube channel and in this video I am going to tell you about job. ठीक है, और ये जो जॉब है ये ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में रिलीज़ की गई है। तो जो लोग भी जॉब के लिए देख रहे हैं, परमानेंट जॉब के लिए अगर आप सर्च कर रहे हो और अगर आपने सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस जॉब इज़ सुटेबल फॉर यू। और ये जो जॉब है ये परमानेंट लेवल की जॉब होने वाली है। तो इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू थ्रू आउट दिस वीडियो, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो completely so that you don't miss any part of the video, okay, because each and every information relating to the job is very much important for you in your, and that will be definitely helping you in your selection and filling up the form for the application online. So let's get started, and if you are new to this channel so don't forget to press the bell icon and subscribe this channel so that you can get the notification of the future videos as well. तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो मतलब पोजीशन है, ठीक है, इस पोजीशन का काफ़ी लोग वेट भी कर रहे थे और काफ़ी अच्छी पोजीशन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और जो दूसरे लोग भी है वो भी जानते ही होंगे जिन्होंने पहले भी अप्लाई कर रखा है, इंटरव्यू लेवल तक गए, कुछ लोग सिलेक्ट भी हुए, ठीक है, और कुछ लोग अभी दोबारा ट्राई करना चाहते हैं। तो इस पोजीशन का जो नेम है वो है वीज़ा ऑफिसर बी। ठीक है, वीज़ा ऑफिसर बी लेवल की ये जो मतलब पोस्ट है वो निकली हुई है और रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने इसको रिलीज़ किया है। तो वहाँ पर ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोजीशन होने वाली है। ठीक है, ये टेम्पररी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं कि वैसे जैसे जनरली होता है कि टेम्पररी होती है, बट दिस इज़ द परमानेंट जॉब ऑन फुल टाइम, मतलब फुल टाइम की जॉब रहेगी। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फिर मतलब कैसे इसके लिए अप्लाई करना होता। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी सिर्फ 12th मतलब 12th आप पास आउट होने चाहिए और ग्रेजुएशन। ठीक है, और ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में, मतलब अगर आपने आर्ट्स से अपनी मतलब जैसे सिंपली बीए प्रोग्राम किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, जर्नलिज्म में किया है, कुछ भी हो, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर बीटेक की या ठीक है या बीसीए, तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड द सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज गुड कमांड ओवर द इंग्लिश। ठीक है, गुड कमांड होनी चाहिए इंग्लिश के ऊपर, और अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, कोई भी जो आपकी रीजनल हो सकती है, वो पंजाबी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, मराठी हो सकती है, एनीथिंग। और उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी की मतलब टेक्निकल पार्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन का यूज़ करना आता हो। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में क्या आते हैं, MS वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आती हूँ। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें, ठीक है, आउटलुक हो गया, बेसिक सी चीज़ें, तो एक तरीके की ईमेल ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकल पार्ट में आनी चाहिए। तो ये तो रही क्वालिफिकेशन की बात। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ कोई पर्टिकुलर लिखा नहीं है दैट यू मस्ट हैव दी मीन 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिनका एक्सपीरियंस रहेगा वो ज़्यादा प्रेफरेंस किए जाते हैं, क्योंकि आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं। आप खुद सोचिए, सपोज दैट यू आर अ हायरिंग पर्सन, ठीक है, यू वांट टू हायर समवन, सो whom डू यू प्रेफर मोर। ठीक है, किसको प्रेफर करेंगे ज़्यादा, उसको करेंगे जिसके मतलब द कैंडिडेट हु हैव द हायर क्वालिफिकेशन और द हायर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन बट स्टिल देयर इज नो मेंशन। ठीक है, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि आप फ्रेशर एज अ फ्रेशर नहीं अप्लाई कर सकते। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई योर लक यू कैन डू डेफिनेटली, क्योंकि फ्रेशर भी सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन होता है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा, खुद विटनेस रहा हूँ मैं। फ्रेशर का भी सिलेक्शन हो जाता है। इट इज़ टोटली अप टू योर एप्लीकेशन, हाउ डू यू फ्रेम योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो आपको इसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं लानी, बस मेरा पर्पस था कि आपको इन्फॉर्म किया जाए। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपका जैसे वीज़ा फील्ड से पहले का एक्सपीरियंस है या फिर मतलब इमिग्रेशन में आप पहले से वर्क करते हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होने वाली है इस जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। टेक्निकल पार्ट में आप IT से हैं तो भी आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी यहाँ पर। तो इसके बारे में होगा क्या, देखिए, जो इसमें सिलेक्शन कैसे होता है,
जब आपको ये मैंने पोजीशन के बारे में बता दिया, और जो सैलरी है, सैलरी 53,000 है, वो पर मंथ है, ठीक है, 53,000 पर मंथ। सैटरडे संडे फिक्स ऑफ रहता है, 5 डेज वर्किंग रहता है, और 1 डे में 8 आवर्स आपको सर्व करने होते हैं, ठीक है। तो वीकली आपके 40 आवर्स आपको सर्व करने होंगे। और अदर जो रहती है मतलब प्रोविडेंट फंड और मेडिकल फैसिलिटीज़, ये आपको मतलब अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी दे विल बी प्रोवाइडिंग यू। और जो वर्क कल्चर होता है वो बहुत ही डिसेंट होता है, ठीक है। अगर स्पेशली गर्ल्स हैं या फिर मतलब बॉयज़ के लिए तो है ही, गर्ल्स भी हो गई, तो बहुत ही अच्छा डिसेंट वर्क कल्चर वहाँ पर आपको मिलेगा। और ये एक तरीके की मतलब गवर्नमेंट जॉब ही होती है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ही आप इसे मानने, तो अगर आप एक बार परमानेंट पोजीशन पा लेते हैं इसमें। तो अब मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें हैं जो आगे, हाँ, कि सिलेक्शन कैसे होता है, इस पॉइंट पे थे हम। तो सिलेक्शन है ना 2 पार्ट में होता है। जैसे पहले क्या होता है, एक लिंक होता है, ठीक है, लिंक जो मैं आपको शेयर करूँगा, वो जो लिंक होता है उस लिंक के थ्रू आप अप्लाई करते हैं। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक पेज पे ले जाएगा, वहाँ पर एक बिगिन का ऑप्शन आता है नीचे, जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, बिगिन का एप्लीकेशन बिगिन करनी है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी होती है। आईडी क्रिएट करेंगे, उस आईडी से लॉगिन करना होगा, तो एप्लीकेशन ओपन होके आएगी। 9 पेज की एप्लीकेशन होती है, ठीक है। उस एप्लीकेशन को आप फिल करते जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट मांग रहा होगा, मतलब डॉक्यूमेंट कि आपने क्या क्वालिफिकेशन की है, ऐसी चीज़ें मांगता है उसमें। और उसके बाद उसमें एक पेज आता है जहाँ पर जो मेन होता है, ठीक है, मेन पेज वही होता है जो आपका सिलेक्शन होता है, पूरा उसी पर डिपेंड करता है। उसको आंसर आपको करना है। तो 3 से 4 सवाल होते हैं, कभी कभी 5 भी सवाल होते हैं। तो वो सवाल क्या होते हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, मतलब लाइफ इन द सेंस कि आपके जो पीछे आपने कोई काम किया है, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क किया, सोशल एक्टिविटी की है, कोई कॉलेज में कोई पार्टिसिपेशन किया, लीडरशिप मतलब आपने दिखाई है, टीम लीडरशिप आप दिखा रहे हैं, मैनेजमेंट दिखा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन होते हैं। और वो आपको बहुत ही अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। उसको आपको अदरवाइज नहीं लेना, बिकॉज दैट इज द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। वो जो पेज होगा दैट इज द टर्निंग पॉइंट, एंड दैट विल डिसाइड वेदर यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस पोजिशन और नॉट, ठीक। तो मतलब आई हैव सीन मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स फेस द डिफिकल्टी इन दोज क्वेश्चंस, क्योंकि या आई एग्री दैट दे आर कॉम्प्लिकेटेड। That's why I am saying that those questions are the turning point for your selection. So spend your time, ठीक है। मतलब इसमें टाइम है, पोजीशन में टाइम है, तो सो गिव द टाइम टू योर आंसर आप लिखते हैं, कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, उसको आप चेक करें, वेरीफाई करें, अपने आंसर को किसी दूसरे से भी पढ़वाएं जिसको आप सोचते हैं कि हाँ वो मेरे से बेटर नॉलेज है उसमें इंग्लिश के रिगार्डिंग, और मतलब आंसर पढ़ के आपको कैसा रियलाइज़ हो रहा है कि जेन्युइन चीज़ लिखी है कि नहीं, तो आप, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको भी आप करवाएं, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही वो आपका पेज कंप्लीट हो जाता है, उसके आगे जो आपको रेफरेंस देने होंगे, कि कुछ लोगों के रेफरेंस डालना होगा जिसको वो कांटेक्ट करके आपके बारे में पूछ लेंगे। तो वो कोई प्रोफेसर हो सकते हैं या फिर किसी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के आपके मैनेजर हो सकते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म होती है, जब वहाँ से आपका सिलेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको मेल आती है दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन एंड नाउ यू आर इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या होता है, या तो डायरेक्ट इंटरव्यू ले लेंगे वर्बली, ठीक, 1 to 1, या फिर रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूंगा, जब भी इसका जो रिजल्ट आएगा उस टाइम पे मैं ये वीडियो क्रिएट कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, and if you have any doubt you can put the message in the comment box, and the link I will be providing you on my Instagram ID, ठीक। my Instagram ID is Naukri with Harsh, ठीक है। नौकरी विद हर्ष के नाम से अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, so there you will find my Insta ID, so there you can ping me, okay। so send me the message and there I will share you the link. So thank you very much once again for watching this video till the end. Have a wonderful day.